हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश रीडर एंड एलियन हैंडबुक से चैप्टर नंबर 4 द कॉप एंड द एंथम। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू इन द टेक्स्ट। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिनसे ये समझ में आता है कि विंटर आने वाला है, ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट में रेफर्ड है। सो इसका आंसर होगा बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो थे वो स्टार्ट कर रहे थे साउथ के डायरेक्शन में फ्लाई करना। ये कब करते हैं बर्ड्स? जब उन्हें ठंड लगती है तो थोड़े से वार्म के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे डायरेक्शन में फ्लाई करते। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, और लोग चाहते थे कि उनके पास नए वार्म कोट्स हो। और लोग भी वार्म कोट्स कब पहनते हैं? सर्दी में ही पहनते हैं, है ना। डेड लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, और जो डेड लीव्स होते हैं वो ग्राउंड पर कब फॉल ऑन मतलब कब गिरते हैं? विंटर के सीज़न में, है ना। जो सभी पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, विंटर में अपने लीव्स को शेड कर देते। सो ये कुछ साइंस थे जो बताते थे कि विंटर आने वाला है। दिस वर्ड सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू इन द टेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है सोफी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू प्रिजन। सोफी प्रिजन मतलब जेल में नहीं जाना चाहता था। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। सोफी कहाँ जाना चाहता था? प्रिजन में जाना चाहता था। सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स, और सोफी इसके पहले बहुत बार जेल में जा चुका था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोफी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। मतलब सोफी के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि पूरा विंटर वो क्या करे, उस सिटी में स्पेंड करे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो स्पेंड कर सकता था बट जो उसकी हेल्प करने वाले थे उनके क्वेश्चन के वो आंसर्स नहीं देना चाहता था, है ना। फोर्थ में पूछा है सोफी हेटेड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ए पर्सनल नेचर। उसके पर्सनल नेचर पे कोई क्वेश्चन करे और उसका आंसर देना सोफी को पसंद ही नहीं था, है ना, वो हेट करता था। सो फोर्थ स्टेटमेंट होगा ट्रू। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट वॉज सोफीज़ फर्स्ट प्लान। सोफी का फर्स्ट प्लान क्या था? वाई डिड इट नॉट वर्क। और फिर ये जो फर्स्ट प्लान था वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन किया है। सो देखते हैं फर्स्ट प्लान के बारे में। सोफीज़ फर्स्ट प्लान वॉज टू ईट एट एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एंड टेल दैट ही डिड नॉट हैव मनी टू पे फॉर दैट। सोफी का फर्स्ट प्लान था कि वो एक एक्सपेंसिव महंगे से रेस्टोरेंट में जाए और वहाँ पे खाना खाए और बिल पे ना करे। दे वुड कॉल द कॉप्स, और ऐसा करने पे वहाँ के लोग क्या करेंगे, कॉप्स मतलब पुलिस को बुलाएंगे, एंड द कॉप्स वुड टेक हिम टू जेल, और पुलिस क्या करेंगे, सोफी को जेल में डाल देंगे। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वाई डिड इट नॉट वर्क। लेकिन इसका प्लान वर्क क्यों नहीं करता? सो इसका आंसर होगा द प्लान डिड नॉट वर्क बिकॉज ही वॉज स्टॉप एट द डोर ऑफ द रेस्टोरेंट बाय द हेड वेटर। मतलब जो हेड वेटर रहता है वो क्या करता है, सोफी को डोर पे स्टॉप करता है, ठीक है। He turned Sophie around and made him leave the place quickly and quietly. सोफी को टर्न कर देता है और बोलता है कि यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि सोफी का गेटअप ही वैसा रहता है कि वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जा ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसिडर एंड वाई। यहाँ पे बोला है कि जो कॉप थे, पुलिस थे, वो सोफी को क्राइम करने वाला ऐसा कंसिडर ही नहीं करते, है ना। सो इसका रीज़न हमें बताना है कि ऐसा क्यों कंसिडर करते हैं। Cop did not consider Sophie as a person who threw the stone at the window glass because no criminal would stand after doing so and talk to the cop. कॉप ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने के बाद उस प्लेस पर खड़ा नहीं रहता। बट सोफी ने स्टोन फेंका भी था, वहीं पे खड़ा था, सो पुलिस को उस पर डाउट ही नहीं हुआ कि ये कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि उनका मानना क्या रहता है कि अगर कोई क्राइम करता है तो वो यहाँ पे खड़ा रहेगा ही नहीं। और किसके साथ बात कर रहा था सोफी? कॉप मतलब पुलिस के साथ। सो इसीलिए वो माइंड नहीं करते सोफी पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। व्हाट इज़ द पुलिस मैन रेफरिंग टू। अब देखो ये स्टेटमेंट है, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पुलिस मैन किसके लिए रेफर कर रहे थे? The policeman was referring to the orders for not arresting the shouting college student. पुलिस क्या बता रहे थे कि हमें ऑर्डर मिला है कि कॉलेज स्टूडेंट अगर शाउट करते हैं आज के दिन तो उन्हें अरेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सोफी स्टोल्स अ मैन्स अम्ब्रेला। सोफी ने क्या किया था? एक पर्सन का अम्ब्रेला
स्टोल मतलब चुराया था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव टू सोपी। जो अम्ब्रेला का ओनर था, मालिक था, वो क्या करता है, सोपी को वो अम्ब्रेला ऑफर कर देता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज। जो मैन ने, उस पर्सन ने जो अम्ब्रेला पहले चोरी किया था, अब वो अम्ब्रेला किसका हो गया था, सोपी का, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, और फिर सोपी क्या करता है, उस अम्ब्रेला को फेंक देता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। सोपी के सोल में कुछ सडन, अचानक और वंडरफुल चेंजेस आ गए थे। व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी। तो ये जो चेंजेस आए थे, ये किसकी वजह से आए थे, ये हमें बताना है। सोपी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द हाउस वेयर ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड। सोपी क्या करता है ना, मतलब चलते चलते एक ऐसी जगह पे आके रुकता है जो क्या होता है, उसका चाइल्डहुड, बचपन का घर होता है। ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर, और वहाँ जाने के बाद उसको उसकी मदर याद आती है। द स्वीट म्यूज़िक ही यूज टू इन्जॉय इन हिज रूम, और एक स्वीट म्यूज़िक उसको याद आती है जो वो अपने रूम में जब बैठा रहता है तब सुनता है। एंड द डिसेंट लाइफ, और एक अच्छी लाइफ उसको याद आती है। ही यूज टू हैव बैक देन। ही डिसाइडेड दैट ही वुड वर्क एंड बिकम समबडी इन लाइफ। तो वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब ये फालतू की जो लाइफ है इसे छोड़ना है, और एक डिसेंट लाइफ, एक अच्छी लाइफ उसे स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज नो कॉप केप एट द एंड, व्हाट वुड सोपीज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर। अब यहाँ पे पूछा है कि एंड में, चैप्टर में हमने देखा कि एंड में कॉप, पुलिस आती है और सोपी को पकड़ के ले जाती है ना, ये एंड था चैप्टर का। बट यहाँ पे पूछा है कि अगर एंड में पुलिस नहीं आती तो सोपी की लाइफ कैसे रहती पूरे विंटर में। ठीक है, सो इसका आंसर होगा, सोपीज लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट इन द विंटर। हाँ, डिफ़िकल्ट तो होती विंटर में, क्योंकि उसने जस्ट सोचा था कि वो अब डिसेंट लाइफ क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। बट डिसेंट लाइफ एकदम से तो नहीं बनेगी उसकी, है ना, टाइम लगेगा। सो विंटर सीजन भी चल रहा था, तो डिफ़िकल्ट होगा सोपी के लिए वहाँ पे सर्वाइव कर पाना। ही डिड नॉट हैव अ हाउस एंड फूड, क्योंकि उसके पास ना तो घर था ना खाना था। ही वुड हैव हैड अ बैड विंटर, तो उसका जो विंटर था वो तो बैड ही होने वाला था। हाउ एवर इफ़ ही वुड बी डिटरमाइंड टू वर्क एंड लीड अ डिसेंट लाइफ वंस अगेन, ही कुड हैव अचीव्ड इट ग्रेजुअली। हाँ, जबकि उसने सोचा था कि वो काम करेगा, अच्छी लाइफ बनाएगा खुद की, बट ये सब करने के लिए, ये सब अचीव करने के लिए उसको थोड़ा समय तो लगेगा। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सब कुछ होगा। सो ये जो अभी जो चल रहा था विंटर, ये कैसा जाने वाला था सोपी का, थोड़ा डिफ़िकल्ट जाने वाला था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन। यहाँ पे हमें स्टोरी का वो पार्ट बताना है जो क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है आयरनी का। आयरनी क्या होता है ना, मतलब जो सोचते वो नहीं होता, उसका अपोजिट हो जाता है। सो ये होता है आयरनी। तो इसका पार्ट देखते हैं, व्हेन सोपी फेल्ट दैट विंटर वॉज अप्रोचिंग, मतलब जब सोपी को लगा कि विंटर आने वाला है, ही डिसाइडेड दैट ही वुड स्पेंड द नेक्स्ट 3 मंथ इन अ जेल। तो वो सोचता है कि मैं नेक्स्ट आने वाले जो 3 मंथ्स है वो कहाँ स्पेंड करे, जेल में स्पेंड करे। फॉर दैट ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव टू डू सम स्मॉल क्राइम, और इसके लिए वो सोचता है कि वो कुछ छोटे मोटे क्राइम करे ताकि पुलिस पकड़े, और उसे ज़्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए जेल में डाल दे। बट इवन आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स, लेकिन जो सोपी होता है वो एक टाइम नहीं, बहुत बार ये क्राइम करता है। ही वॉज नॉट कॉट बाय द कॉप्स, लेकिन इतने ज़्यादा क्राइम करने के बाद भी पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। वेन ही डिसाइडेड टू वर्क एंड लीड अ डिसेंट लाइफ, लेकिन जब वो सोचता है कि अब वो काम करेगा और डिसेंट लाइफ वो अपनी स्पेंड करेगा, अपनी डिसेंट लाइफ बनाएगा, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ कॉप, लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, पुलिस आती है और उसको पकड़ती है। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन अ सिचुएशन। तो ये एक गुड एग्जाम्पल है किसका, आयरनी का। मतलब वो सोचता है कि मैं कुछ क्राइम कर लेता हूँ तो पुलिस क्या करेगी, उसको जेल में डालेगी, बट ऐसा नहीं होता। और जब वो सोचता है कि अब वो अच्छी लाइफ गुजारेगा और कुछ काम करेगा, डिसेंट लाइफ बनाएगा खुद की, तो उस टाइम पे क्या होता है, पुलिस आती है और उसको पकड़ के ले जाती है। तो यही है एक आयरनी। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।